बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको जानवाई के बारे में कुछ मज़ीद डिटेल बताने जा रहा हूँ। जानवाई जो कि नीलम वैली के बिल्कुल आखिरी कोने में वाक़ है, इंतहाई हाइट पे ये इलाका है जानवाई, और इंतहाई खूबसूरत इलाका है। और आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर में ये इंतहाई खूबसूरत तरीन इलाका है। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत मकामात, दातें वगैरह निकलती हैं, जिसके बारे में मुकम्मल डिटेल से आपको बता चुका हूँ। मज़ीद इसके यानी बारे में आपको कुछ चीज़ें जो बताने में रह गई थी, वो मैं अपने इस व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जनवरी में अभी तक बर्फ़ जारी है, तो तकरीबन 4 फुट तक पिछले दिनों में बर्फ़ पड़ चुकी थी कल तक। तो आज इसमें यानी मज़ीद बर्फ़ अभी पड़ रही है, तो अभी तकरीबन 4.5 फुट के करीब बर्फ़बारी हो चुकी है। और आपको इसमें अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर ज़राअत से वाबस्ता हैं, और ज़राअत में ये जो मेन फसल काश करते हैं वो फसल है मकई की फसल। और मकई की फसल है, उसमें ये अप्रैल में मकई की फसल बोई जाती है और अक्टूबर में ये फसल काटी जाती है। मकई जब पक जाती है तो उसको फिर अक्टूबर में काटा जाता है। अक्टूबर में फिर इसकी यानी आपको एक मैं वीडियो दिखाऊंगा कि मकई को है उसके दाने जो अलग करने का तरीकाकार। अभी तो मशीनें आ गई हैं, लेकिन मशीनें जब तक नहीं आई थी तो अभी भी ये हम ऐसा करते हैं कि छली यानी मकई जो है उसको उसके तुके इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसको लकड़ी के फोड़ों से कूटा जाता है। और लकड़ी के फोड़ों से जैसे कूटा जाता है तो उसके दाने उससे अलग हो जाते हैं। तो ये तमाम गाँव के लोग जो मिलजुल के करते हैं, जब एक बंदे की फसल काटी जाती है तो बाकी गाँव वालों को बताया जाता है कि हमारी फसल यानी काट ली है और उसके छली के दाने अलग करने हैं। तो वो जो बाकी लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, मिलजुल के सारे बांट के काम करते हैं, और यानी को सारे मिल के फोड़ों से उसके दाने अलग करते हैं। तो जब वो दूसरे की फसल काटी जाती है तो फिर उसी तरह वो तमाम लोग मिल के यानी आपस में भाईचारे और मिलजुल के ये काम करते हैं, और इस तरह यानी एक काम भी ख़त्म हो जाता है और छली के दाने भी लदा जाते हैं। अब इसके बारे में आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे लकड़ी के फोड़ों से ये उस छली के तुकों को कूट कूट के उसको दाने उसके अलग किए जाते हैं। और इसको यहाँ की मकामी ज़बान में कोटी कहते हैं, यानी उसको ऊपर से कूटना, छली के दानों को कूट के उसको अलग करना, उसको हम कहते हैं कूटी। अभी मैं आपको ये कूटी दिखाना चाहता हूँ, यानी कैसे हम कूटी करते हैं। आज 16 जनवरी है 2023 की, और जानवाई वैली में जो आज की ताज़ा बर्फ़ पड़ी है वो आपको भी मैं बताने जा रहा हूँ। को क्या पहले पिछले 2 दिनों से यानी लगातार जो बर्फ़ पड़ी थी उससे यानी 3.5 फुट थी, फिर 4 फुट आई, अभी 4.5 फुट के तकरीबन करीब बर्फ़ बढ़ चुकी है। इसमें जो बर्फ़ पड़ी है उसमें आपको मैं इसके पहाड़ और बाकी चीज़ें वो यानी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये यानी कि अभी तक बर्फ़बारी जारी है। और यानी ये अभी मैंने ऊपर से व्यू लिया है जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। बर्फ़बारी की वजह से टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, तो छतों के ऊपर भी तकरीबन काफ़ी बर्फ़ जो है ना वो पड़ चुकी है। ये दरख्तों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर ये देखें अभी तक यानी मौसम उस तरह बना हुआ है, तो यानी बर्फ़बारी भी इसमें मज़ीद जारी रहेगी ये भी।
ये देखें अभी नरम नरम बर्फ़ है जान भाई। ये आज की ताज़ा सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज जो बर्फ़ पड़ी है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आज बर्फ़ पड़ी उसी तकरीबन 4-4.5 फुट के करीब बर्फ़ पड़ चुकी है। ये मैंने अभी आज ऊपर से व्यू लिया, तो जो आज की डेट में जो बर्फ़ पड़ी है, आपको ये घर नज़र आ रहे होंगे सारे, यानी बर्फ़ की वजह से बिल्कुल सफ़ेद हो गए तकरीबन और बाकी ये 4-4.5 फुट देखें, बर्फ ये पड़ तो चुकी है इस अभी टाइम तक पे। बर्फ़बारी जारी है। तो इतनी यानी कि 4.5 फुट बर्फ़ पड़ वादिये चुकी है। नीलम, तो बाहर से आज़ाद जाके मैंने कश्मीर, व्यू लिया है, जानवाई के नीचे के यानी खूबसूरत आपको ये नज़ारे। घर नज़र आ रहे हैं, ये वही ये मरकज़ी जामे मस्जिद और ये यानी ये लोकल आबादी के जो सारे घर हैं, ये सारे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये अभी तक यानी कि बर्फ़बारी भी जारी है, बर्फ़बारी रुकी नहीं है। तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। ये अब ये इसको बंदा ऊपर से बंदा जाके देखता है तो पहाड़ के ऊपर से जब व्यू लेते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। ये आप देख रहे होंगे जानवाई। दोस्तों, मैंने आपको जानवाई की यानी कि यहाँ से मुकम्मल एक किस्म की सैर करवा दी है। यानी कि इस मालूम होता है जैसे हम जानवाई में मौजूद हैं, आपको वहाँ की बर्फ़बारी भी दिखा दी है, लोगों के पेशे के बारे में बता दिया है, बाकी जानवरों के बारे में और बाकी यानी मुकम्मल डिटेल से आपको मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। मदनियात तो यानी जो चीज़ें इसमें थी वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हम अच्छी वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते रहेंगे। तो अब हम ही यानी कि मज़ीद आपको नेक्स्ट मैं नए इलाके की तरफ लेके जाऊंगा। तो यानी ये जानवाई का इलाका था जो मैंने वहाँ पे आपकी बर्फ़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो तमाम मिल सके। तो ये यानी कि आपको मैंने जानवाई के बारे में आपको यानी एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे यानी एक मुकम्मल डिटेल बताई है, यानी जिससे आपको पता चलेगा कि जानवाई के इलाके में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जंगली जानवर कौन कौन से हैं, बाकी चीज़ें वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। वहाँ के जंगली जानवरों के बारे में, वहाँ के डोमेस्टिक जानवरों के बारे में, वहाँ के पेशे के बारे में, और जहाँ वो जो दातें होती हैं उनके बारे में आपको मैंने डिटेल से अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ आपको मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो यहाँ पे फसल कैसे काटी जाती है और उसको यानी कैसे छली के दानों को, मकई के दानों को अलग किया जाता है, वो चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा था। और बाकी जो मज़ीद अभी इस इलाके में बर्फ़बारी जारी है, तो बर्फ़बारी आपको मैंने बेसिकली दिखानी थी क्योंकि यानी बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। जैसे जैसे बर्फ़बारी पड़ती है तो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा होता है। तो वो तो हम यानी आपको मैं डिटेल आपको दिखाई है। तो आप लोगों का देखने का शुक्रिया। तो प्लीज़ सब लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ये होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो बनेगी वो आपको यानी मिलती रहेगी। तो मैं इंशाल्लाह आपको इंतहाई इंफॉर्मेटिव जो हिस्ट्री के मतलब इलाकों की विज़िट के मतलब यानी कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपने तकरीबन आप जानते तो होंगे, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो उसमें आपको नहीं पता होगा। तो इंशाल्लाह ताला आप इसको मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली जो नई वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। तो जानवाई यानी आपको मैंने आज़ाद कश्मीर के इलाके में दिखाया है। नेक्स्ट हम अभी किसी और इलाके में जाएंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे, यानी मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेटिव यानी वो चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।